एक गंभीर विषय पर बात करते हैं। गंभीर विषय पर बात इसलिए क्योंकि यह विषय तकरीबन 6 दशक पुराना है। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं आजाद भारत में, तो इस देश में नक्सलवाद के संदर्भ में या नक्सली आतंक के संदर्भ में कहानी तकरीबन 6 दशक पुरानी है। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ सशस्त्र संघर्ष वक्त के साथ गुजरते हुए देश के बड़े हिस्से में फैल गया। एक समय तो बात आने लगी थी तिरुपति से लेकर पशुपति तक पूरे कॉरिडोर की। लाल आतंक, लाल सलाम जैसी बातें सुनाई देती थीं। ऐसा लगता था कि क्या एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश ही नक्सली आतंक के साये में जीने के लिए मजबूर होगा। इन परिस्थितियों के बीच में बार बार नक्सल आतंक से मुक्ति के सपने भी दिखाए जाते थे और दावे भी किए जाते थे, लेकिन ये दावे केवल दावे ही रह जाते थे। जमीनी हकीकत के संदर्भ में कभी विश्वास देश में जागा नहीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, तब भी ये उम्मीद बंधी थी, पर शुरुआती सालों में इसमें भी कोई बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई नहीं दिखी थी। पर अमित शाह के गृह मंत्री बनने के साथ नरेंद्र मोदी का दावा वक्त के साथ साकार होता हुआ दिखाई देने लगा। अतीत के 5 सालों में संभवतः इस पर कार्य योजना बनी होगी, पर उसके क्रियान्वयन का सिलसिला पिछले 6 साल में काफी ज्यादा देखने को मिला। और इसमें एक आक्रामकता तब दिखाई दी जब छत्तीसगढ़ की धरती पर ही साल भर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया कि इस देश से नक्सली आतंक 31 मार्च 2026 तक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उन्होंने तकरीबन 1.5 साल का समय लिया था नक्सली आतंक से मुक्ति के संदर्भ में, और आज पूरा देश लगभग ये मान चला है कि ये दावा हकीकत में बदल सकता है। और इस दावे के हकीकत में बदलने के संदर्भ में उम्मीद इसलिए बनती है कि बीच बीच में नक्सलियों के संदेश भी आते रहे। पहले वो सीधे संघर्ष विराम की बात करते थे, बातचीत की बात करने लगे थे, शर्तों के साथ बातचीत करना चाहते थे। अब तो उन्होंने आखिरी जो पत्र भेजा वो बगैर किसी शर्त के बातचीत की पेशकश के रूप में था, अपनी गलती स्वीकारते हुए था। तो लगा कि सरकार फिर से कहीं बातचीत के रास्ते पर तो नहीं आ जाएगी। पर अमित शाह कल रविवार को दिल्ली में एक सेमिनार में शामिल हुए। श्यामा मुखर्जी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में अमित शाह ने ऐलान कर दिया, कोई बातचीत नहीं, या तो सरेंडर होगा या गोली लगेगी। कुल मिलाकर 31 मार्च 2026 तक देश नक्सली आतंक से मुक्त होगा। सशस्त्र नक्सली आतंक, अब उन्होंने शब्द जोड़ा है। उन्होंने कहा अर्बन एरिया में जो नक्सलियों के समर्थक है उनके संदर्भ में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। शाह का ऐलान, समर्पण से ही बचेगी जान।